तो राम राम जी, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। तो मेरी सुबह की जो पूजा है वो मैंने कर ली है और अब मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। ये पिक जो है ये वीडियो शाम की है। और आज तनुज रोटी बनाने लग गया, देख लो तनुज के काम। क्या का नक्शा बनाया इतना आज। अच्छा, तू देख, रोटी दूसरी बनाई। इतना गैस नहीं जलानी है। फटाफट। हाँ ठीक है। क्योंकि मेरे पास बुटीक में काम ज़्यादा हो जाए ना, तो इसलिए मैं तन्नू को रोटी सिखाऊंगी तन्नू। और आटा भी बेले भाई तो यार, आटा थोड़ा। हाँ जल्दी कर बेटे। और ये हमारी जो सुबह हो चुकी है उसी दिन की पिक है ये भी। तो यहाँ पे ये चांद आपको दिखता होगा। ये पहले ना बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर निकलता था, अब ये बिल्कुल जाते जाते देखो कहाँ पे पहुँच चुका है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को। तो आज का मौसम जो है वो ठीक ठाक होने वाला है। तो सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है, तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मौसम देखते हैं अभी आज का कैसा निकलता है। तो सुबह हो चुकी है। और जो ये पिक है हमारी, जो ये तनुज का न्यू स्टाइल है, आज देख सकते हो तनुज ने न्यू स्टाइल बनाया है। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने भी अपने लिए फेस पैक का वो रेडी कर लिया है, क्योंकि ये भी मैं सुबह सुबह ही अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगता। तो जिनके पास टाइम नहीं होता वो अपने मतलब सुबह सुबह ही अप्लाई कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं अपने सुबह के टाइम में, ताकि हमारा दिन भर फ्रेश रहे। और उसके बाद मैंने बुटीक में 2-3 दिन हो गए, काम ज़्यादा था तो रात को देर तक मैंने काम करना होता था। तो सुबह फिर मैंने सारे बुटीक की जो है वो सफाई की। और उसके बाद फिर क्योंकि मशीन से भी मैं कई दिन हो गया ना लंबा काम ले रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मशीन की भी साफ़ सफाई कर देती हूँ, इसमें ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम मशीन को टाइम पे सेट नहीं रखते हैं ना, टाइम पे ऑयल नहीं देते हैं, तो ये भी बेचारी जो है मतलब इसके चांस ख़राब होने के ज़्यादा रहते हैं। तो इस को भी हमने जो है टाइम पे है ना ऑयल दे देना चाहिए। तो सफाई बहुत ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की। जब तक हम उनको साफ़ सुथरा रखते हैं तब तक ही वो चलती है। तो ये पुर्जे होते हैं, इनको ऑयल की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इसके हिसाब से ही ऑयल देते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो मशीन लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। और जितना हम ऑयल देंगे उतनी अच्छी चलेगी, और हमारी जो फिनिशिंग जो होती है ना सिलाई में, वो भी बहुत अच्छी आती है। अगर मशीन हमारी अच्छी है, बढ़िया है, चलती है बढ़िया है, तो हमें काम करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए हमें अपनी जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं ना, उनका बहुत ध्यान रख कर ही चलना पड़ता है, तब जाके हमारे काम जो है वो पूरे होते हैं। तो दिन में 3 सूट बनाना, 2 सूट बनाना इसी मशीन से, तो ये डेफिनेटली इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखना होता है। तो आज इसकी मैं अच्छे से सफाई कर दूंगी, ताकि ये महीने भर के लिए रेडी हो जाए काम करने के लिए। तो जिसकी जो यहाँ पे होती है ना, ये इसके दांत होते हैं नीचे और ऊपर, तो इनको है ना हमें ब्रश की जो एक ब्रश आता है इसके साथ में ही मशीन के, तो हमें उसी से ही इसकी मतलब जो डस्टिंग है वो कर देनी होती है।
ये हर एक जगह चली जाती है, छोटा होता है ना तो आगे से ये तीखा होता है, तो ये अच्छे से मतलब सारा जो हमारा बुकरम का जो टेक्सचर से इकट्ठा होता है ना वो सारा इसके हेल्प से बाहर निकल जाता है। तो मैं ज़्यादातर इसी ब्रश से अपनी मशीन की सफाई करती हूँ। तो अभी हमें खाना रेडी कर दिया है। बच्चे आने वाले हैं। चलो ठीक ठीक है माँ आई है आगे। भी सब पता है चला दो देखियो उड़ा दे कमरे के अंदर एक क्या बनाया? 15 मिनट और साइड होकर ये मैंने नहीं बनाया, मेरी दोस्त ने बनाया है। क्या? ये दिल बनाया है और इस 10 पे ये मिनट तो लगाया लग है। गया है। अच्छा राम राम बेटे जिंदा रहो। पापा जी राम। ना रोटी खाना था माँ पापा जी राम। तो ये हमारी सब्जी का लुक है जो मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी, तो मैंने अब पिक ऐड कर दी है। तो क्या बोला? एक रोटी खा के याद आया आपके भी है? देखो चलो शुक्र है। तो अभी हमारा दोपहर का जो है वो खाना पीना जो है वो पूरा फिनिश कर लिया है हमने। तो सारा कुछ हो गया था। तो अभी बर्तन थे, तो बर्तन भी मैं अपने साफ़ कर लूँगी। कुछ लस्सी के थे, कुछ मतलब खाने के थे, तो कुछ साफ़ हो गए थे, कुछ रहते थे। तो मैं अभी इन सभी को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा काम बुटीक में करना है, कटिंग वगैरह। तो फिर मैं उसकी तरफ भी अपना वो देखना है भी आज कितना काम मैं कटिंग कर सकती हूँ। तो फिर बर्तनों का काम मेरा फिनिश हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने बुटीक में काम करना था। फिर मैं बुटीक में आ गई। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सलवार की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 सूट काटे हैं, तो उनकी ही मैं कटिंग करके फिर मैंने सिलाई करनी है। तो अब बजे हैं दोपहर के 2। तो मैं देखती हूँ भी आज हमने सामान लेने भी जाना है मार्केट के पास मार्केट में। तो फिर देखते हैं अभी कितने बजे तक मेरा काम होता है सिलाई वाला। तो शायद आज मैं कटिंग का ही काम ज़्यादा करूं, क्योंकि 3-4 घंटे अगर कटिंग में लगा देती हूँ तो फिर थकान हो जाती है। तो उसके बाद फिर स्टिचिंग का काम मुश्किल हो जाता है। तो रात को मेरा जो है वो काम तुरपाई वाला शुरू हो जाता है ना, तो फिर मैं थक बहुत जाती हूँ। तो फिर मैंने कटिंग करने के बाद फिर हम चले गए मार्केट। शाम का टाइम था, क्योंकि तनुज को हमने डांस क्लास में छोड़ना था और उसके बाद फिर हमने मार्केट का सामान लेके आना था। तो सोचा कि चलो तनुज को डांस क्लास छोड़ने के बाद सीधा मार्केट चले जाते हैं। तब तक तनुज का आज 1 घंटे की डांस क्लास थी ना, तो इसलिए फिर हमने सीधा मार्केट चले गए। फिर घंटे के अंदर हम अपना जो है वो सामान लेके आना था, तो वो लेके आ जाएंगे और उसके बाद फिर तनुज को हम लेके घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गांव में ही 2 मार्केट हैं, एक एरोस्पिन, दोनों में ही अच्छा खाने वाला सामान मिलता है। तो इसमें जो एरोस्पिन है इसमें तो हमें हर एक चीज़ मिल जाती है, वो भी बढ़िया और मतलब ठीक रेट पे मिल जाती है सारी चीज़ें। और दूसरी ये हमारे घर के पास ही है मिग्रोस, तो इसमें भी खाने पीने का सामान जो है अच्छा है। दोनों मार्केट आमने सामने है। तो यहाँ से हमने सामान लिया, फिर तनुज को लिया डांस क्लास से, और अब हम घर आ गए हैं। बेटा मेरा घर पर ही था, तो वो कम ही जाता है बाहर। वो कहता है मम्मा रोज़ रोज़ मार्केट में खाने पीने की में तो वही सामान रोज़ ही देखते हैं, तो मैं नहीं जाता। तो अब हमने शर्मा जी आ गए हैं अंदर, गाड़ी अंदर कर लेते हैं हम रात को, क्योंकि ठंड काफ़ी है ना, फिर गाड़ी का कलर है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हम गाड़ी को जो है वो बाहर नहीं खड़ा करते, पहले कर देते थे गर्मी वगैरह में, तो अब ठंड में नहीं करते। तो यहाँ पे हम कुंडा अपना लगा लेंगे और उसके बाद जो है वो घर का गाड़ी के अंदर से
सारा सामान जो है वो अपना निकाल कर अंदर सेट कर लेंगे। तो बच्चे देखते हैं अभी क्या लेके आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ हर रोज़ और मैं मोटिवेशन हो सकूँ। अच्छे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।